लाल किला विस्फोट मामले में फंसी फार्माकोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहीन सईद ने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में नौकरी के दौरान कभी बुर्का नहीं पहना। शादी के बाद सामाजिक जिंदगी में भी उसने इस परंपरागत पहनावे को नहीं अपनाया। घर छोड़ने के बाद उसने कभी अपने बच्चों का हाल नहीं लिया। ख्वाहिशों ने उसको कट्टरपंथ की खाई में धकेल दिया। कट्टरपंथी आतंकी संगठनों के साथ जुड़ाव का मामला उजागर होने के बाद कॉलेज की चिकित्सा शिक्षक ताज्जुब कर रही हैं। चिकित्सा शिक्षकों का कहना है कि नौकरी की शुरुआत डॉक्टर शाहीन ने कॉलेज से ही की, लेकिन उसने कभी यहाँ बुर्का नहीं पहना। आम तरह के लिबास में ही रही, लेकिन वो अपनी बातों को किसी से साझा नहीं करती थी। उसका कोई हमराज नहीं रहा, यहाँ तक कि उसके तलाक की बात भी किसी को नहीं पता चली। कन्नौज में नया मेडिकल कॉलेज खुला था तो यहाँ के कई फैकल्टी सदस्य वहां भेजे गए। उनमें डॉक्टर शाहीन भी रही। लोगों का कहना है कि डॉक्टर शाहीन शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी चल रही थी, लेकिन उनकी ख्वाहिशों की उड़ान उसे कट्टरपंथ की आतंकी खाई में धकेल दिया। घर छोड़ने के बाद मिजाज में ऐसा बदलाव आया कि कभी अपने बच्चों का हाल नहीं लिया। उसके पूर्व पति डॉक्टर हयात जफर भी यही कहते हैं कि डॉक्टर शाहीन ने कभी बुर्का नहीं पहना, लेकिन बच्चों को लेकर वो केयरिंग मार रही हैं। वर्ष 2013 में छोड़ जाने के बाद किसी से संपर्क भी नहीं किया। ये भी पता नहीं रहा था कि वो देश में हैं या विदेश में। लाल किला विस्फोट के बाद उसके बारे में जानकारी मिली। डॉक्टर हयात के मुताबिक, यानी कि उनके पूर्व पति के मुताबिक, शादी नवंबर 2003 में हुई थी। डॉक्टर शाहीन का डॉक्टर हयात के साथ पारिवारिक जीवन सामान्य रूप से चला, लेकिन यूरोप में बसने की ख्वाहिश ने उसे किसी और रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर दिया। सहकर्मियों की तरह ही उसके रिश्तेदार भी घटना से हतप्रभ हैं। उसके शहर में अन्य लोगों के यहाँ भी आना जाना रहा है, लेकिन अब कोई उसके बारे में मुंह खोलने को तैयार नहीं है। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में डॉक्टर शाहीन का नाम आने के संबंध में उसके बच्चों को पता नहीं है। डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर हयात जफर ने मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब में बताया कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उन्हें ये बात नहीं बताई गई है। अब रिश्ता ही खत्म हो गया है तो इस बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बताया कि जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में एक आवास में वो भी साथ रहते रहे। उनके दोस्त घर पर आते नहीं थे। डॉक्टर शाहीन के कॉलेज कैंपस के ही कुछ सहकर्मी आते जाते रहे हैं। कभी कोई बाहरी संदिग्ध व्यक्ति उसके पास नहीं आया। वो लिबरल मिजाज की रही है। आभास ही नहीं हुआ कि कभी ऐसी राह पर जा सकती है। उन्होंने बताया कि शादी साल 2003 में हुई थी और साल 2013 में तलाक हो गया था। एक वक्त था जब शाहीन बेहद शांत और पढ़ाई में रुचि रखने वाली महिला थी। घटना की जानकारी से सभी सदमे में हैं। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।